मस्टैंग जीटी। ये 2 सीटर ही है ना मोस्टली। ये मैं क्लच देख बट इसका पिकअप देखो एकदम से, जैसे मुंबई का निखिल के पास एक शोभित मिला था ना भोपाल का, वैसे मेरे को एक अन्वेष मिला है भोपाल से। दिल्ली से मनाली, नुब्रा, खारदुंगला, ले। दिल्ली से मनाली वाला रूट है बेसिकली है। हैदराबाद से हम 23 को निकल के 9 को वापस दिल्ली आ जाएंगे, सोच रहे हैं 9 जून को मतलब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग अमेजिंग। प्रॉपर हैदराबाद में पीक में समर आ चुका है अभी। याद होगा 1 महीने पहले मैं अन्वेष से मिला था, जो कि मेरा सब्सक्राइबर है, नाउ ही इज अ फ्रेंड। तो उसने मुझे ड्रोन दिया था अपना, ड्रोन का ब्लॉग देखा होगा आपने। केरला जाने से पहले उसने मुझे ड्रोन दिया था कि भाई लेके जाओ ड्रोन, वहाँ पे थोड़ा यूज़ करो, बट मेरे को जमा नहीं। मतलब मैंने ट्राई किया, हल्का सा गिर भी गया था मेरे हाथ से, मतलब मैंने ट्राई किया यहाँ पे, बट ठीक है अभी दे देता हूँ उसको वापस, बिकॉज बहुत टाइम से मेरे पास ही पड़ा है एंड इसीलिए अभी टाइम निकाला है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 बज रहे हैं, मतलब दोपहर क्या शाम ही बोल लो, 4 बज रहे हैं। हमने 6 बजे मिलने का प्लान किया, तो अभी उसके यहाँ जाता हूँ एंड उसके बाद हमारी और भी एक्साइटिंग बातें होने वाली है, बिकॉज हम शायद लद्दाख का जो प्लान कर रहे हैं ना उसके साथ वो भी इंक्लूडेड है मतलब इस प्लान में। तो गाइस ये रही अपनी प्यारी एक्टिवा, ये रही अपनी प्यारी स्क्रैम्बलर। जब से मुंबई से आया हूँ वैसा का वैसे ही रखा है इसको कवर डाल के। अब निकाल के आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा गंदी है बॉस। ओ भाई ये देख रहे हो, ये देख रहे हो मिट्टी धूल, कवर पे कितनी धूल मिट्टी है। अच्छा कवर भी धोना पड़ेगा अभी। अरे 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 ये देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा गंदी है, नंबर प्लेट भी ना। ओ भाई साहब दिख रहा है आपको क्रेज़ी भाई क्रेज़ी, इतनी गंदी लाइफ में मैंने शायद ही कभी देखी होगी मेरी बाइक। इसको ना पहली फुर्सत में वॉश कराना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। चलो कवर को अभी के लिए यहाँ रखते हैं एंड ऊपर से सीट पहुँच देता हूँ सिर्फ बैठने के लिए। हल्का सा टैंक पे मार देते हैं, ठीक है। बाकी तो वही धोएगा, अभी साफ़ करेगा। ये भी पूरा धूल मिट्टी हो गया। ये जो आपको ट्रिप 1 दिख रहा है, ये मेरा मुंबई का पूरा ट्रिप का किलोमीटर्स का रीडिंग है 1572.8, 1572.8 मतलब, और टोटल बाइक के किलोमीटर्स हैं 19,640। अरे वाह बढ़िया। बाइक एकदम क्लीन हो गई है, प्रॉपर चमक गई है यहाँ पे थोड़ा सा अभी गीला करके रुका था मैं 2 मिनट, बट सही है, अच्छी खासी चमका दी है बंदे ने। मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉपर वॉश तो नहीं करते हैं लोग, मतलब मैं इतना सेटिस्फाइड होता नहीं हूँ कभी, बट ठीक है पहले बहुत ज़्यादा गंदी थी राइट, तो उस हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड। तो गाइस वेलकम टू दी मोटो व्लॉग सेटअप। और मस्त अपनी बाइक चमक रही है अभी। ओ भाई अचानक से ब्रेक मार दिया इसने। हाँ तो मस्त अभी अपनी बाइक चमक रही है, हल्का हल्का ऐसे बूंद बूंद गिर रही है इधर उधर से, क्योंकि मैं जस्ट निकल गया हूँ, वॉश कराया और निकल गया हूँ। 2 मिनट रुका था बस बाइक को थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 5:20 एंड अन्वेष से मेरी बात हो गई थी। मैंने उसको बोला मैं 6 बजे तक आऊँगा, मतलब उसके घर ही जा रहा हूँ बेसिकली, एंड वहाँ से फिर हम मिलेंगे, मतलब उसको ड्रोन वगैरह दे देता हूँ उसका, फिर वहाँ से हम देखते हैं आगे क्या करना है। अभी हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है। जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आई लाइक माई बाइक टू बी क्लीन। आई नो दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर, स्क्रैम्बलर इज़ मेंट टू बी डर्टी एंड डर्टी में अच्छी दिखती है बाइक, बट हाँ सिटी में मेरे को बाइक मेरी क्लीन सही लगती है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग पलट पलट के देखें कि ये बंदा अपनी बाइक मेंटेन कैसे करता है ओहो ट्रैफिक ज़्यादा है क्या भैया आज? होनी तो नहीं चाहिए वैसे तो, इस टाइम पे थोड़ा और टाइम है वैसे तो, 6-7 बजे के बाद ट्रैफिक बढ़ जाता है। नो 5-5:15 बजे तो नहीं होना चाहिए। ओहो BYD AL11 क्या ना, कौन सा कार है ये, समझ ही नहीं आ रही। ये C लाइन तो नहीं है इसका? SC और E गायब हो गया क्या? SC और I पता चले यही C लाइन है। मैं ओ भाई ये लगता है C लाइन ही है, ऐसे ही दिखती है वो कार भी समझ। हाँ आगे से, हाँ राइट ये C लाइन ही है गाइज, उसका SE और I गायब हो रखा है मैं वही सोचूं A11 कौन सा मॉडल आ गया है।
बाइक में ना अभी चेन लूप भी करना रह गया यार, भूल गया मैं वापस से। शिट मैन, मेरे घर में चेन लूप इतने ज़्यादा पड़े हैं ना, 5-6 डब्बे पड़े होंगे चेन लूप के वो, क्योंकि मुंबई से निकलते टाइम मैंने चेन लूप किया था एंड मुंबई से हैदराबाद 750 किलोमीटर हो गया है ऑलमोस्ट, तो वापस से चेन लूप कराना तो बनता है एंड अभी मैंने कराया नहीं है, ऐसे ही चल रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, अन्वेश के पास जा ही रहा हूँ ना, तो अन्वेश को पूछता हूँ, उसके पास शायद चेन लूप होगा थोड़ा बहुत, 1-2 स्प्रे मार लेंगे। वैसे भी 2 बंदे चाहिए चेन लूप करने के लिए, मैं अकेला कर भी नहीं सकता हूँ। बाइक को उठाने के लिए एक चाहिए और स्प्रे मारने के लिए एक चाहिए। अभी वापस से खरीदने का मतलब बनेगा नहीं, बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी 5-6 डब्बे पड़े हैं ना, तो वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे कर करके ना 5-6 डब्बे हो गए। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ चेन लूप लेना भूल जाता हूँ, फिर जेप्टो से ऑर्डर करता हूँ, यही हो रहा है बार बार। अभी घर के ही लेके जाऊँगा जहाँ पे भी जाऊँगा और घर के ही यूज़ करूँगा, बार बार नया खरीदना पड़ रहा है मेरे को। ये किसकी आवाज़ है भाई? बुलेट की आवाज़ है। ओहो, पुरानी बुलेट है, पाजी लेके जा रहा है भाई। क्या आवाज़ कर रहा है ये, दुक 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 दुक, खतरनाक वाली एकदम। ऐसा लग रहा है एक्चुअली, मेरे को नहीं लग रहा है नेचुरल आवाज़ है इसकी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया लग रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही गुड गुड डुक 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 आ रही है। ओ पाजी, ओ बुलेट लेके जा रहे हो तुसी? मस्त लग रही है भाई, दुक 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 दुक। पुराना मॉडल है काफ़ी एंड अभी के जो बुलेट आती है उसमें तो वो बात ही नहीं रही भाई। मतलब ये ऐसी आवाज़, ये तो चलो मॉडिफाई करा रखी है मेरे को लग रहा है। इसका साइलेंसर भी काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है मेरे को, स्टॉक तो लग नहीं रहा है थोड़ा, क्या पता हो भी, मेरे को पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे शायद आती होगी पहले, डुक 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 बहुत ज़्यादा ही आ रहा है मतलब। मैं उतना ज़्यादा रॉयल एनफील्ड का फ़ैन नहीं हूँ मतलब, बट आई लाइक फ्यू थिंग्स रॉयल एनफील्ड के, मतलब एग्जॉस्ट हो गया उसका, बाइक का थोड़ा सा पावर इज़ गुड, परफॉर्मेंस इज़ गुड, अच्छा है उनका बाइक का परफॉर्मेंस भी, नो डाउट। मतलब मेरे को थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में उतना खास नहीं लगती है वो, बिल्ड क्वालिटी बोल लो, डिज़ाइन मुझे सिर्फ मीटियोर का बहुत प्यारा लगता है। आप मानोगे नहीं, मेरी फ़र्स्ट चॉइस मीटियोर थी, डोमिनर एंड मीटियोर, ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी बाय द वे। बट जब से मैंने इसको देखा मुझे अलग ही प्यार हो गया इससे। अपनी स्क्रैम्बलर, मतलब लगता ही है मेरे लिए बनी थी भाई। ऐसा ही लगता है मेरे को। ये कहाँ कहाँ घुमा के लाई है मेरे को ये भाई साहब। नेपाल क्या हो गया, इंडिया में 11 स्टेट्स जा चुका हूँ मैं इसके ऊपर। अलग ही लेवल का क्रेज़ है भाई, अलग ही लेवल। वो भी पिछले 1-1.5 साल में किया है मैंने ये सब, ऐसा भी नहीं कि 4-5 साल हो गए। 1-1.5 साल में मैंने काफ़ी कुछ कर लिया इस बाइक के साथ, अच्छा खासा मैं घूमा हूँ इसको लेके भाई। मज़ा ही आ गया। क्या हो गया, ये चेकिंग कर रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है ये लोग चालान वगैरह चेक कर रहे होंगे, ट्रैफिक में हम खड़े हैं ना नंबर प्लेट लगा लगा के। मैंने एक्चुअली चालान भर दिया है क्या? मुझे केरला में जो चालान आया था वो तो भर दिया। आई थिंक मैंने हैदराबाद वाला चालान नहीं भरा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे भरना पड़ेगा लगता है। उस दिन वो जब मैं केरला के लिए बैंगलोर के लिए निकला था ना, तो सुबह सुबह एक चालान गिर गया था मेरे को, हाई स्पीड का ही चालान गिरा था आई थिंक, तो वो मेरे को शायद पे करना है। मैंने अभी तक किया नहीं, भूल गया मैं। कोई नहीं, कर देंगे, एक ही चलाना है। देखा, वापस से ट्रेन जा रही है। मैं बोलता हूँ ना, मैं जब भी यहाँ से जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ट्रेन ना जाए। ऑफ कोर्स अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे तो ट्रेन आती रहती है, बट हाँ स्टिल ऐसा कभी तो हो सकता है कि ट्रेन ना हो ऊपर, ऐसा कभी तो हो ही सकता है ना। बट कभी नहीं होता है। थोड़ा सा खाली पैच मिला है, लेट्स रोल इट, रोल इट, मूव इट, मूव इट, मूव इट। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या भागा है, क्या भागती है। अरे अरे अरे। एक तो क्या है, मैं अपनी बाइक को ना हाईवे पे ज़्यादा चलाता हूँ, राइट। मतलब मैं सिटीज़ में कम ही घूमता हूँ ना बाइक लेके, तो मेरे को हमेशा वो ज़्यादा ऐसे मतलब स्पीड में जाता रहता हूँ, तो वो आदत पड़ जाती है मेरे को मेरी बाइक में। तो मैं जब भी धीरे धीरे चलाता हूँ मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे तो सिग्नल गिर गया है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये रेड हो जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, इसीलिए मैं लेफ़्ट जाके फिर राइट लेके यूटर्न लेके राइट लेता हूँ। ऐसे भी जा सकता हूँ वैसे तो, बट आई एम प्रिटी श्योर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रेड हो जाएगा। मोस्ट केसेस में रेड हो जाता है, इस बार नहीं होगा तो पता नहीं, नहीं होगा, निकल जाना चाहिए था। शिट मैन, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट मोस्टली अच्छा ये अभी मैनुअली कर रहे हैं ना, इसीलिए ग्रीन है। जनरली यहाँ पे 15-15 सेकंड का ही टाइमर होता है, इसीलिए मैं अभी तो मैनुअली कर रहा है। वो MAC पे आ गया, मैनुअल कंट्रोल पे आ गया ना, वहाँ पे बंदा खड़ा है, कॉप मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो ऑपरेट कर रहा है। एंड बाय द वे 2 जुलाई को अपनी एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी एज इन यूट्यूब की एनिवर्सरी है। 2 जुलाई 2024 में मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था इस चैनल पे, तो अपना एनिवर्सरी होने वाला है, 2 साल हो जाएंगे अपने को अभी यूट्यूब पे।
एंड इट्स गोना बी अ वेरी बिग डील फॉर मी। जुलाई मतलब अभी टाइम है, जुलाई को अभी क्या है, अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल मई जून, 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने हैं और अपने सेकंड एनिवर्सरी हो गई इस यूट्यूब चैनल की। 2 साल हो जाएंगे मेरे को प्रॉपर यूट्यूब पे। एंड देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, जब मेरी सेकंड एनिवर्सरी होएगी 2 जुलाई को, तब देखते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं अपने। 50,000 तो काफ़ी दूर लग रहा है मेरे को फ़िलहाल। बाय द वे तब तक शायद मैं लद्दाख जाके आ चुका हूँगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लद्दाख के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, एंग्शियस भी हूँ, काफ़ी चीज़ें हो रही है एक साथ, आपको बता नहीं पा रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी क्या फुल फ्लेज प्लानिंग अब शुरू करूँगा मैं धीरे धीरे। मतलब अभी क्या पहले अपन हेलमेट लेंगे, फिर अपन धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, बाइक में नए टायर लगवाने हैं वो लगवाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी। और अभी प्लानिंग भी करनी है। अभी अन्वेश से बात करता हूँ पहले, तो उस बारे में बात करेंगे हम कि क्या प्लान्स है, कैसा करना है, देखते हैं। अभी तो मिलते हैं पहले उससे, फिर बात करते हैं। अरे चाचा काका कन्फ्यूज़न कर दिए, आप खुद भी कंफ्यूज हो गए, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। मस्टैंग जीटी भाई कितना प्यारा लग रहा है इसका रैप, क्रेजी ब्रो, मस्त प्यारी लग रही है यार मैट में एकदम। क्या प्यारा करा है इस बंदे ने, नंबर भी बड़ा फैंसी सा लिया है, 3355 सही है। और क्या इसका वो टेल लाइट है यार, क्रेजी। अब ये ब्रेक्स मारेगा तो देखो मस्त लग रहा है बॉस। और इसके 2 एग्जॉस्ट हैं ऑब्वियसली, लेफ्ट राइट। एंड क्या अमेजिंग साउंड आ रहा है, आपको आ रहा है क्या? मतलब मैं वाइज़र निकालूँ क्या? ओ धूप में क्या मस्त चमक रही है बॉस, प्यारी लग रही है। ये 2 सीटर ही है ना मोस्टली, आई गेस, हाँ 2 सीटर ही है। क्या प्यारी लग रही है धूप में, उसका जो कलर कितना एकदम ऐसे मस्त प्यारा प्यारा आ रहा है। ये थोड़ा सा ना डार्क पर्पल और मरून जैसा है, थोड़ा डार्क मरून है आई गेस, पता नहीं, पर्पल भी लग रही है मरून भी लग रही है। बट अमेजिंग कार यार, मस्त लग रही है बाय द वे। आप मानोगे नहीं, मुझे कार से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड जितना कार से मुझे प्यार था उतना फिर मुझे इस बाइक को लेने के बाद बाइक से भी हो गया। मतलब पहले मैं बाइक लवर नहीं था बिल्कुल भी, आई वॉज ओनली अ कार लवर। एंड अभी मैं बोथ कार और बाइक लवर हूँ। एंड अपना नेक्स्ट मिशन होगा, अपनी मनपसंद कार लेंगे अपन। मतलब पहले तो घर लेंगे ऑब्वियसली, पहले घर लेना है, घर लेने के बाद की बात है वो, कार की तो बाद में आएगी बात। बट स्टिल धीरे धीरे अपन एक एक चीज़ कंप्लीट करते जाएंगे। ड्रीम बाइक हो गई, अब एक घर लेना है अच्छा, फिर घर लेने के बाद अपनी ड्रीम कार आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा प्रीमियम ले पाऊँगा शायद अभी के स्टेज पे जो मैं हूँ। प्रॉबेबली मैं कोई नॉर्मल सी ही ले पाऊँगा, बट स्टिल नॉर्मल वाली में भी अपनी एक ड्रीम होती है ना सबकी, कि भाई बेसिकली बेयर मिनिमम ये कार तो अपने पास होनी चाहिए, ऐसा लगता है ना वैसा। तो मैं 5th गियर पे हूँ और स्पीड मेरी 44 कुछ है। अगर मैं अभी रेव मारूंगा ना, अचानक से उठेगी है, स्ट्रगल नहीं करती है। ये देखो अचानक से ऐसे एफर्टलेसली ब्रो, 45 to 85 अमेजिंग। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ मैं, यहाँ से 170 मीटर्स ही है अपार्टमेंट मेरे दोस्त का, अन्वेश का। किस तरफ है ब्रो, लेफ्ट की राइट में बता रहा है। आई थिंक यही है, आई गेस। कौन सा वाला है भाई? ये स्टर्लिंग वाइटफील्ड के बाजू वाला? वो जय दर्शनी करके है कुछ, वो नहीं उसके नहीं, गली में हाँ गली में ही। और आ गया हूँ क्या, यहाँ पे ख़त्म हो गया लोकेशन, थोड़ा सा आ गया हूँ। ये ओके, ये है क्या, कहाँ पे, राइट साइड दिख गया क्या मैं? ओके अच्छा यही है, ओके। कैसे हो ब्रदर? व्हाट्स अप? कहाँ रखना है बाइक? बाइक यहाँ बाइक पे चल रहे, कैसे चल रहा है? कार पे चलते हैं। तो बाइक कहाँ रखूँ, वहाँ रखूँ?
वही है ना शायद, मुझे लग ही रहा था बाइक वही होगी। कहाँ पे? वर्चस में मेरा फर्स्ट टाइम है बाय द वे। इसमें लगता है कॉपीराइट मारेगा, गाना बंद कर देता है, मैं भूल गया। हो गया मेरे पास अभी कॉपीराइट के झेलने के पैसे नहीं है। ड्रोन देना था, वो तो एक बहाना हो गया था ड्रोन देने का, और हमें क्या लद्दाख की भी प्लानिंग करनी थी एक तरीके से। तो हमने बोला कि भाई ऐसे बात करते करते चलते हैं, लद्दाख की प्लानिंग भी हो जाएगी और आप लोग से भी डिस्कस करेंगे कैसे करना है। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो, फिर हम जो सोच रहे हैं इज इट गुड और नॉट, जो भी है। क्या बोलते हो भाई? डन डन ऑलमोस्ट तो सोच लिया। क्लच ही नहीं है, मैं क्लच देख रहा हूं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऑटोमेटिक, मैंने आज तक नहीं चलाया, हमेशा मैनुअल चलाया। तो अब इसमें क्या सीन है, पहले हैंड लेफ्ट राइट डेड पेडल पे रखो आप, तो बस उस पे लॉक कर दो। ये ब्रेक है ना? ब्रेक सेंटर वाला। हाँ यही सेंटर। हाँ वो राइट। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। हाँ ये ब्रेक हो गया, ब्रेक मार दिया। ब्रेक तो अब ये नीचे कर दो। वो तो नीचे है। मैं नया बंदा लग रहा हूँ गाड़ी चला। डी पे कर दो इसको प्रेस करके। अच्छा ये प्रेस करके सेट, ये बस हो गया। अच्छा ये है, ये कुछ नहीं है ना नीचे ही है वो। तो ये अपने आप चलेगी अभी। मैंने अभी तक एक्सीलरेशन प्रेस नहीं किया बाय द वे। हाँ मतलब दैट्स गुड। अपने आप 10 तक जा रही है ना? वाह। अच्छा हाँ, हमें कुछ नहीं करना ना अब। कुछ नहीं। मैं मैनुअल की आदत है ना, मैं ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा इसमें पेडल शिफ्टर ये वाला? हाँ पेडल शिफ्टर। So which one is the? दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अच्छा ये प्लस है। हाँ। तो यहाँ पे ऑफ क्यों लिखा? ऑफ इस पे ऑफ पे लिख रहे हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, गियर नहीं चेंज Gear करना नहीं। पड़ रहा मेरे को। बार बार लग रहा है कि गियर चेंज करूँ। मैं एकदम रफ एंड टफ मैनुअल चलाने वाला बंदा हूँ। आई थिंक कि जो भी कोई सीख रहा हो ना, तो पहले मैनुअल में सीखे एंड देन वो ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो सकता है। बट ऑटोमेटिक से मैनुअल में जाना इज वेरी डिफिकल्ट लगा। मेन तो इसका मुझे सीट का बड़ा सही लगा कि इट्स हग, वैसे लगता है कि तुझे गले मिला रहा है गाड़ी। अभी मैं थोड़ा और फील ले रहा हूँ, अभी फील आया नहीं है, फील लेने वाला हूँ अभी। बट अच्छा लग रहा है। नाइस चॉइस ब्रदर। ये स्पोर्ट्स मोड पे नहीं है, बट इसका पिकअप देखो एकदम से। ओ भाई, मतलब इलेक्ट्रिक जैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना मैंने इलेक्ट्रिक में देखा, बट इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। एकदम ऐसा पीछे जा रहा हूँ फॉर अ सेकेंड। या नाइस। आई नो बहुत सारे लोगों ने मेरे को डीएम भी करा हुआ है, कमेंट भी किया है कि भाई लद्दाख अगर कर रहे हो तो आई विल जॉइन यू। बट मेरा प्रॉब्लम तो क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँ ये चीज़ अभी। बिकॉज मेरा खुद का रूटीन, मतलब रूटीन क्या है, हमारा स्केड्यूल अभी हम लोग सोच ही रहे हैं। मैं आपको कंफर्म करूँगा, फिर आप में से कितने लोग वैसा मैच कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फिर वो कैसे होगा हमें कुछ पता ही नहीं अभी। तो हम लोग जस्ट, मैं वो सोच रहा हूँ कि करूँ कैसे। मैं ये भी सोच रहा था कि दिल्ली से बोलूँ आप लोग को कि भाई दिल्ली से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस डेट पे। दैट शुड बी फाइन ना, अगर किसी को करना है तो। क्योंकि हैदराबाद से दिल्ली जाने में हम थोड़ा शायद आगे पीछे हो सकते हैं, हम शायद रुक भी जाए 2 दिन एक्स्ट्रा। ये चीज़ मैं आप लोग को नहीं बोल सकता ना कि रुक जाओ 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि सबका अपना अपना एक वो है, मतलब छुट्टी बोल लो या कोई जॉब कर रहा है अपने हिसाब से वो लेगा। तो वही आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। हम लोग भी अभी वही डिस्कस करने के लिए मिले हैं मेनली, तो कि भाई क्या करना है। बिकॉज अभी से हमें अपना लीव्स का प्लान करना पड़ेगा। अभी क्या मार्च का 1st-2nd वीक हो गया ऑलमोस्ट, एंड मई जून 1st वीक के आसपास, मतलब मई एंड में अगर हम निकलेंगे यहाँ से, तो मोस्टली क्या रूट सोच रहे हैं हम लोग अन्वेश? हाँ मेरा ऐसा प्लान है, एक्चुअली भोपाल होम टाउन है। तो अरे बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे मुंबई का निखिल के पास एक शोभित मिला था ना भोपाल का, वैसे मेरे को एक अन्वेश मिला है भोपाल से। यहाँ से हम सोच रहे हैं कि भोपाल पहले नॉन स्टॉप मारे, फिर भोपाल में हम 1 दिन रुकेंगे पूरा आराम से। 1 दिन रुक सकते, 2 दिन घर है। नहीं मान लो हम यहाँ से 3-4 बजे शुरू करते हैं हैदराबाद में। 3 बजे नहीं, 3 बजे तो नहीं हो पाएगा। 3 बजे हो जाएगा, मतलब 3 बजे 3-3:30। क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा कवर हो जाएगा अपने को। अगर अराउंड 6 मतलब अराउंड 7 तक भी अपना काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा नॉन स्टॉप, क्योंकि सनराइज़ के बाद अपने को स्टॉप लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे अपन 4 बजे रखते हैं चलो। हाँ, मतलब ठीक 3-3:30 मैं अपने घर से निकल रहा हूँ ऐसे हाँ, समझ के। हाँ। आधे घंटा अगर हम कहीं कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, आई थिंक यहीं से निकलने का अपने को। तो 4 बजे मान लो हम हैदराबाद से शुरू कर रहे हैं। एंड फिर हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं भोपाल पहुँचने का? 6-7 हो जाएगा नॉन स्टॉप?
नॉन स्टॉप नहीं, विद ब्रेक्स बोल रहा हूँ। विद कार में तो हो जाता है ना, बाइक में भी हो जाएगा। कार में तो 12 hours चलो मान लो 8 बजे तक, मान लो 8 बजे तक हम 8 बजे तक भी भोपाल भोपाल पहुंच पहुंच गए, गए। 8 बजे पहुंच गए, फिर हम डिनर करके सोना है, फिर और कुछ नहीं एक करना। दिन हम रेस्ट मारेंगे, अगले दिन भी आई गेस। अगले दिन रेस्ट मारेंगे, रेस्ट भोपाल मारेंगे। घूमेंगे अपन। हाँ, भोपाल में थोड़ा बहुत कुछ खाए पियेंगे, वो सब देखेंगे। भोपाल में एक दिन का हॉल्ट हो गया, वहाँ घूम लेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम Next निकल day- जाएंगे भोपाल से जयपुर। जयपुर रूट भी अच्छा है, या फिर नोएडा भी जा सकते हैं वाया ग्वालियर आगरा। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि आप सितंबर में प्लान करो, सितंबर इज़ वेरी गुड। सितंबर इज गुड, बट एक्चुअली लैंडस्लाइड्स के प्रोबेबिलिटी हाँ, ज़्यादा मैं भी रहती चाह रहा था है कि वहाँ पे। मानसून से पहले हाँ, अगर हम हाँ। होके आ गए तो उतना सीन नहीं रहेगा करके ज़्यादा। मेरा भी वही प्रेफरेंस था, एक तो टाइम के हिसाब से, बिकॉज सितंबर में शायद मेरे पास टाइम हो ना हो, किसको पता। अभी टाइम है। सितंबर तो मेरा पॉसिबल नहीं रहता है, बिकॉज मेरा सीजन नेक्स्ट लेवल रहता है, तो नवंबर तक तो मैं सितंबर में मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि सितंबर में मुझे इंटरनेशनल भी अगर होती है तो प्लान करनी है एक। मुझे साउथ कोरिया, जापान बहुत टाइम से जाना था। जापान इज मेरे को किसी ने सजेस्ट किया है कि MRF का रेव डी, ऐसा कुछ तो टायर का नाम है, दैट इज़ वेरी गुड इट बहुत सीम्स। लिमिटेड ऑप्शंस है। और स्क्रैम्बलर के लिए किसी ने सजेस्ट किया कि MRF का रेव डी, नहीं तो फिर अपोलो टायर्स का एक आता है कोई तो। इनफैक्ट अपोलो से बेटर MRF है। हाँ, मेरे को रबर भी- की क्वालिटी। मैं भी MRF ही सोच रहा हूँ, रेव डी ही बोल रहा है कोई तो। रेव डी मेरा मतलब ग्रुप है, उसमें बंदा बोल मैं रहा भी है। MRF ही लेने वाला हूँ, बट मेरा जो हिमालयन के लिए जो आता है वो आई थिंक कुछ दूसरा आता है। आई थिंक एक ही ऑप्शन है MRF में, और फिर रईस मोटर पे जाओ MRF तो पे बट चलेंगे। MRF अशोक व्हील्स करके है कोई तो शॉप बंजारा हिल्स में, उसका काफ़ी लोग यहाँ पे रेकमेंड भी किया है, है। मेरे घर के वहाँ भी है एक। वो तो प्राइस अपन compare- साथ में करवाएंगे, हाँ, टायर प्राइस का compare साथ। कर लेंगे। हाँ, टायर साथ में कराते हैं। अपन क्या करेंगे पता है, लद्दाख जाने से ना 20 दिन पहले ऐसे टायर चेंज कराएं क्या? हाँ हाँ, मतलब ये 2 हफ्ते पहले ऐसे कराएंगे। मई अप्रैल एंड मई अराउंड। हाँ, मई में कराते हाँ, मई हैं, में अभी कराते हैं। ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी से करा के क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं कि नया टायर लेकिन जाना इज़ नॉट गुड, हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ना, ना। तो अराउंड मई के आसपास कराते हैं, मई फर्स्ट वीक के आसपास, ऐसे 20 दिन में से पहले टायर का काम कराते हैं। हेलमेट भी तभी, हेलमेट शायद मैं हेलमेट बीच तो में ले ब्रेक इन लूँगा। करना पड़ेगा आपको। मैं एक बीच में हेलमेट ले लूँगा अभी, और मुझे ग्लव्स भी लेना है अच्छे वाले, मेरे को भी लेना है। क्योंकि मेरे को बहुत कमेंट आ गया भाई वो ग्लव्स अच्छे वाले पहनो तुम। मैं बोला ठीक है पहन रहा हूँ। मेरे को मतलब- भी लेना है एक्चुअली, फुल वाला लेना है मेरे तो को। हेलमेट और ग्लव्स मैं साथ में ही ले लूँगा। मोस्टली 10,000 का बजट हो जाएगा, फिर उसमें 7-8 तक हेलमेट आ गया, 2-2.5 तक ग्लव्स आ जाएंगे ना। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? दिल्ली से। दिल्ली से मनाली, सच्चू, मोर्री, क्या ये सोमोरी लेक, उमलिंगला, हानले, पैंगोंग, नुब्रा, खारदुंगला, ले। ये दिल्ली से मनाली वाला रूट है बेसिकली है, विच इज़ अ वेरी कॉमन रूट। आप में से अगर किसी ने ऑलरेडी करा है, या मतलब जिसको पता है कि लोगों ने करा है, तो विच वन इज़ बेटर डू यू थिंक? कि मनाली वाला रूट इज़ बेटर, या फिर हम श्रीनगर जाके फिर वापस ये उल्टा करें, मतलब बेसिकली इसको? तो ये वाला है देखो रूट, यहाँ से ये जाए कि ये करते हुए फिर ये जाए। अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इस पे स्टिक कर रहे हैं, मनाली वाला मेरा प्रेफरेंस था। अब ये श्रीनगर वाला हम सोचते हैं, मैं भी थोड़ी वीडियोस देखता हूँ, देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी अपने पास टाइम है, एटलीस्ट एक रफ आइडिया आ गया ना मिलके कि उस डेट पे करेंगे करके, सो वी कैन डू दैट। मैं भी अपने दोस्त से डिस्कस कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा प्लान किया करके, एंड देखते हैं फिर होपफुली। बना के भी मैं शेयर करता हूँ। हाँ, आराम से करना, आराम से, जब फ्री टाइम होगा तब करता हूँ। अभी तो ये करने वाली सही है फिर, बाय, सी यू, थैंक्स फॉर द राइड। अच्छा था। मोस्ट प्रोबेबली हम 23 मई के आसपास का सोच रहे हैं, मतलब 23 मई को हम हैदराबाद से निकलने का सोच रहे हैं। सैटरडे आ रहा है उस दिन, एंड बाय 8th और 9th विल बी इन दिल्ली, बैक टू दिल्ली। मतलब हैदराबाद से हम 23 को निकल के 9 को वापस दिल्ली आ जाएंगे, सोच रहे हैं 9 जून को, मतलब पूरा ले वगैरह घूम के। तो रफ एस्टिमेशन आइटनरी हमारा यही रहेगा कि हैदराबाद से भोपाल, भोपाल हम लोग एक दिन स्टे करेंगे, फिर भोपाल से अपन जाएंगे सीधा दिल्ली,
क्योंकि हैदराबाद से भोपाल इज़ अराउंड 800 किलोमीटर्स एंड भोपाल से फिर दिल्ली हम जाएंगे, वो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 800 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद दिल्ली में एक दिन रुक के, जिस दिन पहुँचेंगे उसी दिन रुकेंगे। फिर दिल्ली से हम निकल जाएंगे मनाली के लिए अगले दिन, विच इज़ अराउंड 500 किलोमीटर्स। एंड फिर मनाली में हम लोग थोड़ा स्टे करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब 2 दिन का स्टे रहेगा मनाली में। मनाली जिस दिन पहुँचेंगे वो उसके अगले दिन भी मनाली में रुकेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम मनाली से निकल जाएंगे सरचू के लिए। सरचू इज़ अगेन अ प्लेस, मतलब वहाँ पे ले के रूट पे सरचू। एंड देन सरचू हम लोग पहुँच जाएंगे उसी दिन, अगले दिन जिस दिन निकलेंगे उसी दिन निकलेंगे। मतलब अगले दिन हम मनाली से निकल जाएंगे सरचू। एंड सरचू इज़ अगेन अराउंड 300-350 किलोमीटर, विच टेक्स अराउंड 7 आवर्स अगेन। तो सरचू पहुँच जाएंगे उस दिन। फिर सरचू से अगले दिन हम निकल जाएंगे ले के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 300 किलोमीटर्स अगैन। तो हम ले पहुँच जाएंगे एंड फिर हम ले में रुकेंगे एक दिन। ले में हम रुकेंगे 2 दिन। जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन हम शाम में मार्केट वगैरह देख लेंगे ले का। फिर अगले दिन हम निकल जाएंगे वहाँ का शांति स्तूपा, जो भी ले में देखने वाली चीज़ें हैं वो देख लेंगे। एंड अगले दिन उसके बाद हम निकल जाएंगे ले से नुब्रा वैली। एंड नुब्रा वैली में हम स्टे करेंगे एक दिन। ये सब एक दिन के ही स्ट्रेच है, मतलब लद्दाख जाते हैं ना, लद्दाख में जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये एक दिन के ही स्ट्रेच पे होते हैं, मतलब 200-300 किलोमीटर भी होता है। तो 6-6 घंटे का रास्ता है सारा। फिर उसके बाद हम लोग नुब्रा वैली में स्टे करेंगे एक दिन। फिर नुब्रा वैली से हम जाएंगे पैंगोंग लेक। फिर पैंगोंग लेक में एक दिन स्टे करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पैंगोंग से जाएंगे हानले। एंड हानले में हम लोग वहाँ पे स्टार गेजिंग इज़ वेरी फेमस, आपको पता होगा स्टार गेजिंग के लिए बहुत फेमस है हानले, तो वो करेंगे। एंड फिर हानले से हम जाएंगे इस तरफ अपना और कुछ है, मतलब एक नाम बोला था इसने, भूल गया मैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन में डाल दूँगा अगर याद आए तो वहाँ पे जाएंगे। एंड फिर वहाँ से हम वापस हानले आएंगे, बिकॉज़ वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते इट सीम्स, जहाँ पे हम जा रहे हैं हानले से आगे वहाँ पे स्टे का ऑप्शन नहीं है, तो वापस हानले आएंगे। एंड हानले से हम वापस फिर मारेंगे ले। एंड ले मारेंगे। फिर ले से हम आएंगे वापस सरचू। एंड देन सरचू से हम आएंगे फिर मनाली। एंड वापस मनाली से फिर आएंगे दिल्ली। तो ऐसा करके पूरा रफ़ आइटनरी है, मतलब रफ़ रूट बन गया हमारा। एंड यहाँ से हम 23 मई को अगर शुरू करते हैं, रफली हमने डिसाइड किया, तो हम 8 जून या 9 जून तक मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न होने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 15-16 डेज़ ऑफ जर्नी और 2 वीक्स प्लस 2-3 डेज़ एक्स्ट्रा। एक दिन बफर लेके भी चलेंगे, तो अगर हम 9 जून तक हम शायद वापस आने का सोच रहे हैं। तो दिस इज़ द लाइक रफ एस्टिमेशन ऑफ द आइटनरी विच इज़ व्हाट हमने अभी डिसाइड किया है बैठ के। एंड बाकी अभी लीव्स वगैरह का प्लान करना पड़ेगा उस हिसाब से, छुट्टी कब डालनी है ऑफिस में ये वो, बट ठीक है, एक आइडिया आ गया कि क्या करना है। और प्रिपरेशन के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ लाइट एक लगवा लेता हूँ, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम थोड़ा सनसेट के बाद भी राइड करें। तो अन्वेष के बाइक में तो 4 लाइट लगी हुई है, बट मैं वो बोल रहे कि सफिशेंट है, मेरी अकेली बाइक से इतना लाइट आ जाता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोल रहे हैं। बट स्टिल आई फील देखते हैं, अगर हुआ तो एक लगवा लेता हूँ सेफ साइड के लिए। और हेलमेट लगवाना है, लगवाना क्या, हेलमेट लेना है नया, सोच रहा हूँ कि इसी में कंटिन्यू करूँ, ये भी देखना है मेरे को, सोच रहा हूँ। बिकॉज़ खर्चे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को अभी, ट्रिप पे भी बहुत खर्चा, बिकॉज़ Insta360 लेना है मेनली। तो Insta360 अगर लूँगा तो मेरा बहुत सारा बजट उड़ जाएगा उधर ही, 60-70 हज़ार का तो Insta360 आता है सिर्फ, तो वो लूँगा तो मेरा वहीं पर बजट निकल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ हेलमेट में एडजस्ट करूँ कि हेलमेट भी ले ही लूँ, लगे हाथों, देखते हैं, अभी मैं डिसाइड करूँगा। बट हाँ, ग्लव्स लूँगा अच्छे वाले, वो एक है, ग्लव्स तो मैं ले लूँगा, 4000 तक आ जाएंगे आई थिंक, 3 से 4 के बीच में ग्लव्स ले लूँगा अच्छे वाले। एंड उसके अलावा फिर अपन टायर चेंज करने हैं बाइक के, बिकॉज़ टायर तो ज़रूरी है, तो टायर चेंज कराएंगे। टायर और ग्लव्स तो पक्का है, और एक लाइट का भी देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लगवा लूँगा, बिकॉज़ ये लाइट बहुत सफिशेंट नहीं होगी, तो वो भी एक होगा ऑप्शन। एंड हेलमेट का लेट्स सी, इट्स लाइक स्केप्टिकल डिपेंडिंग ऑन द बजट एंड हाउ इट इज़ गोइंग, टायर वायर का कितना बजट होता है वो देखते हैं। अदरवाइज़ ग्लव्स और हेलमेट मिला के 10,000 सोच रहा हूँ मैं। अगर ग्लव्स और हेलमेट मिला के 10,000 में होता है तो वेल एंड गुड, फिर मैं ले लूँगा दोनों, ग्लव्स और हेलमेट, बिकॉज़ फिर मैं इंटरकॉम भी लेना पड़ेगा, बिकॉज़ इंटरकॉम कनेक्टेड रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं और अन्वेष, तो वो एक ऑप्शन है। तो देखते हैं, लेट्स सी। एंड आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं बोल रहे हैं, उसका भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से कर सकते हैं प्रॉबेबली, बिकॉज दिल्ली जाने तक हमारा थोड़ा फ्लेक्सिबल है प्लान, हम शायद भोपाल में रुकेंगे एक दिन, तो ऐसा सबको नहीं जमेगा ना वो, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली से यू गाइस कैन जॉइन इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड। वो अगर जैसे एक बार ये पूरी कन्फर्मेशन हो जाएगी ना हमारी, प्रॉपर हमने प्रिपेयर करके फाइनलाइज हो जाएगी ना, तब मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, स्टे ट्यून फॉर दैट, सो दैट तब आप दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं दिल्ली में एग्जैक्टली कौन से डेट में रहूँगा
ये मैं अगर बता दूंगा ना तो तब यू कैन प्लान, मतलब मैं एटलीस्ट 1 महीना पहले बता दूंगा, डोंट वरी। मैं अप्रैल मिड तक बता दूंगा आपको, 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक, कि हम मई में कब निकल रहे हैं एग्जैक्टली और कब हमारा डेट है। तो उसके लिए अभी आप स्टे ट्यून रहना, सो दैट यू गाइस कैन जॉइन मी। जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग दिल्ली से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को डायरेक्टली, क्योंकि क्या दिल्ली से ज्वाइन करेंगे ना तो ईजी रहेगा। यहाँ से ज्वाइन करोगे तो क्या पता हमारा प्लान अलग है, हम शायद भोपाल में रुके नहीं रुक गए तो फिर हम शायद आगरा में रुक गए, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा चीज़ें। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिल्ली इज़ द मिड पॉइंट, राइट। तो दिल्ली से बेटर रहेगा अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो, सो दैट क्या दिल्ली से हमारा फिर एक ही प्लान रहेगा स्ट्रेट, बीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो दैट विल बी मोर बेटर आई फील। सो देखते हैं, आई विल अनाउंस दैट प्रॉपर कि कब जा रहा हूँ मैं दिल्ली, एग्जैक्टली कब रहूँगा एंड कब यू गाइज कैन जॉइन मी। सो उस अकॉर्डिंग तो उसके हिसाब से अपन वी कैन प्लान। मैं ग्रुप बना लूँगा फिर इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लूँगा प्रॉब्ली, इंस्टाग्राम पे या तो फिर मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लूँगा जो फाइनल हो जाएंगे, जो लोग मेरे को दिल्ली से ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए, सो दैट कि अपन सब अपडेट्स एक जगह देते रहेंगे, इजी रहेगा। तो ये सब हम प्लान करेंगे। अभी मार्च ही चल रहा है, अप्रैल में थोड़ा फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, डेट्स वगैरह, तो आई विल डू दैट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि हम बस यही उसको ड्रोन वगैरह पकड़ा दिया मैंने ड्रोन देने आया था मैं। उसके अलावा ये क्या लेफ्ट जा रहा है ऑटो वाला, हाँ, तो बस फिर वही था अभी प्लान। घर जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ड्रोन पकड़ा दिया, इसकी लद्दाख की प्लानिंग की डिस्कशन हो गई, उसकी कार चलाई मैंने, बड़ी प्यारी लगी। लाइफ में पहली बार मैंने ऑटोमेटिक कार चलाई है बाय द वे, तो वो भी हो गया आज तो सही लगा एंड इट वाज़ अ गुड डे। ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं हमने, वहाँ पे बैठे ऐसे ही आ गए वापस हम, मतलब जहाँ पे बैठे थे ना वहीं पे थोड़ा वहीं पे बैठे, मोहितो वगैरह पिया एंड वी केम बैक, बिकॉज ऐसे ज़्यादा भूख नहीं थी, घर जाके खा लूँगा मैं एनी विच वेज। तो सही है, फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वो क्या हो गया, अच्छा मुझे लगा स्कूटी ये हो गई, कोई बात नहीं। तो सही है, फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। एंड लद्दाख सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना, चैनल पे सब्सक्राइब रहना, सो दैट क्या है दिल्ली से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली का फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं बता दूँगा। एंड दिल्ली मीटअप भी करेंगे उसी बहाने, शायद मैं आते टाइम कराऊँगा दिल्ली मीटअप, बिकॉज जाते टाइम तो हो नहीं पाएगा, इट इज़ लाइक टू मच कट टू कट है मतलब चीज़ें, तो वो तो चलो आते टाइम हो जाएगा, वो तो तब की तब देखी जाएगी। बट या सही है, फिर चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने प्यारी अच्छे से। एंड चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो, मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना के रखी है डेडिकेटेडली। एंड पसंद आए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज लद्दाख जाने से पहले मुझे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ऐसा उम्मीद है। अभी मेरा पहले गोल था कि भाई मार्च तक हो जाए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अप्रैल तक हो जाएंगे, मई तक हो जाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कर लो यार अच्छा लगेगा, मैं भी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, अच्छा लगा तो ही करना, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर हाँ अच्छा लगा, मन कर रहा है सपोर्ट करने का तो प्लीज़ करके जाना, ठीक है। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। सिग्नल भी खुल गया चलो भाई।